हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के बारे में। यहाँ पे आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ओपन हो चुका है 21-22 सेशन के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे OUT में आपकी फ़ीस कितनी लगती है, सीट मैट्रिक्स क्या है और जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के बारे में वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स देख लें। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है 31 अगस्त से पहले। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपका 16 सितंबर तक आ जाएगा। आपका एग्जामिनेशन है 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। आपके स्कोर कार्ड और मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे 22 अक्टूबर को। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भी, इसके लिए भी डेट्स बताई गई हैं 17 सितंबर से 7 अक्टूबर। आपका रैंक डिक्लेयर किया जाएगा 1 नवंबर को। देन आपकी काउंसलिंग और एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि OUAT की वेबसाइट के द्वारा आपको आगे बताया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म A को फिल करने के बाद आपको ये डेट्स नोट कर लेना है और इस डेट पे आपको वापस से वेबसाइट पे लॉगिन करना है और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं वो आपको फुलफ़िल करनी है। एडमिशन के टाइम पे OUAT में आपको कितना फ़ीस देना पड़ेगा। BVSC एंड AH में जनरल सीट के लिए आपको 77,000 अप्रॉक्स। एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज़ के लिए आपको 50,855 रुपये और BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में 21,455 रुपीज़ देना पड़ेगा। कॉस्ट शेयरिंग सीट के लिए यहाँ पे 1,79,000 BVSc के लिए और 1,11,000 यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 25 एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएंगे ओडिशा में, और उसके बाद आपको न्यू दिल्ली में भी एक एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 3 कैंपस आपको मिलेंगे, एक आपका भुवनेश्वर में, दूसरा चिपलिमा में और तीसरा भवानीपटनम में। टोटल इंटेक कैपेसिटी आपका भुवनेश्वर में 211 सीटें हैं, चिपलिमा में 60 सीटें हैं और भवानीपटनम में आपकी 100 सीटें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे 2 टाइप की आपको सीटें मिलेंगी, एक जनरल और एक कॉस्ट शेयरिंग। जनरल में थोड़ी फ़ीस कम रहती है और कॉस्ट शेयरिंग में फ़ीस हाई रहती है। इस ईयर से यहाँ पे 32 सीट्स हैं मेन कैंपस में, चिपलिमा में 9 सीट हैं और भवानीपटनम में 15 सीटें हैं। अनरिजर्व के लिए हम देखें तो यहाँ पे 59 सीट्स हैं मेन कैंपस में, 16 सीट आपकी चिपलिमा में और 28 भवानीपटनम में। ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में हम देखें तो टोटल आपकी सीट है जनरल के लिए 27 और इसमें कुछ 15 सीटें आपकी वेस्टर्न उड़ीसा के लिए रिजर्व हैं। रिजर्वेशन आपको इस वाले कॉलम में बताया गया है। कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो 18 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में टोटल 50 सीट्स अवेलेबल हैं, इसमें आपकी 15 सीटें अनरिजर्व की हैं। टोटल आपकी जनरल सीटें हैं, जनरल सीट मतलब ये वाली सीट जो नॉर्मल फीस वाली है वो 25 सीट है। कॉस्ट शेयरिंग यहाँ पे 25 हो गई। BVSC एंड AH में देखिए तो टोटल इंटेक कैपेसिटी है 80, इसमें आपकी 12 सीटें रिजर्व रहती हैं VCI के लिए। 46 सीट आपकी टोटल हो जाएगी जनरल सीट्स। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 64 इंटेक कैपेसिटी है, 37 आपकी नॉर्मल फीस के लिए है और 27 आपकी कॉस्ट शेयरिंग सीट्स के लिए हैं। BFSC में आपकी टोटल 48 सीट्स हैं, 28 आपकी नॉर्मल फीस में और 20 आपकी कॉस्ट शेयरिंग में। BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में 32 टोटल सीट्स हैं और सभी सीटें आपकी जनरल टाइप की हैं। OUAT में आपकी टोटल 705 सीट्स हैं, इसमें से आपकी 418 सीट्स हैं नॉर्मल सीट्स, नॉर्मल फीस वाली, और 287 सीट्स हैं आपकी कॉस्ट शेयरिंग वाली। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देखें तो PCM और PCB वाले स्टूडेंट्स BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में एलिजिबल हैं। इसके साथ ही वो BSc कम्युनिटी साइंस में भी एलिजिबल हैं। BVSC एंड AH और BFSC दोनों के लिए PCB कंपलसरी है। इसी तरह से BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में भी PCM कंपलसरी है। आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं OUAT के लिए डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो अगर आपने हाई स्कूल में या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में ओडिया एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज स्कूल में पढ़ा है फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन इन ओडिशा, तो आपको कोई भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है अगर आपके पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंट हैं ओडिशा के तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया गया है अगर आपके पेरेंट्स भी परमानेंट रेसिडेंस नहीं हैं ओडिशा के लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में या ओडिशा गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं तो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे ऐसे ओडिया कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है जो बाहर रह रहे हैं, उनको अपने ओडिशा ओरिजिन को सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कश्मीरी पंडित्स हैं, नॉन माइग्रेंट्स और कश्मीरी हिंदू
वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बताए गए हैं। 2 सीटें सबसे पहले आपकी रिजर्व रखी गई है भुवनेश्वर में BSc AG के लिए। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को नहीं देना है, डायरेक्टली उनका सिलेक्शन होगा 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक सीट आपकी रिजर्व रखी गई है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। एक सीट यहाँ पे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ के लिए भी रखी गई है। इसमें भी आपका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका मेरिट बेसिस पे 10th 12th के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट्स को इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो ouat.nic.in, इसी वेबसाइट में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे 1500 रुपये 1500 रुपीज़ रखी गई है। इंट्रेंस टेस्ट का हम पैटर्न देखें तो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और टोटल इस तरह से आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, जिन्हें आपको सॉल्व करना है केवल 2 घंटे में। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखें तो फिजिक्स आपके 66 मार्क कैरी करेगा, 66 क्वेश्चन। केमिस्ट्री भी आपका सेम मार्क्स और सेम वेटेज कैरी करेगा। मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको 68 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से आपके टोटल 200 मार्क्स हो जाएंगे। एकेडमिक वेटेज देखें तो 10th का वेटेज आपका 25%, 12th का आपका वेटेज 25%, PCB या PCM में एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका वेटेज रहता है 50%। इस तरह से आपका 100% मार्क्स हो जाएगा। इसी में से आपका मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने % मार्क्स आप किस में स्कोर करते हैं। अगर मान लीजिए आप एंट्रेंस में 200 में से 200 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आपको इसके 50% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप अपने 10th के और 12th के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की। यहाँ पे जो आपका एक कॉलम बताया गया है, ये आपको केवल एडमिशन के टाइम पे करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें इंक्लूडेड है और इसमें डेवलपमेंट फ़ीस इंक्लूडेड है। इसी का मेन चार्ज हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, इसीलिए आपको फ़ीस ज़्यादा लगती है। सेकंड कॉलम में यहाँ पे बताया गया है सेमेस्टर वाइज फ़ीस के बारे में कि हर सेमेस्टर आपको कितना फ़ी पे करना है। तो एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज़ के लिए करीब आपको 6000 रुपये पर सेमेस्टर, यानी 6 महीने के 6000 रुपये आपको पे करने हैं। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फ़ीस 1400 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, मेडिकल फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है और एडमिशन फ़ीस आपको हर सेमेस्टर के लिए नया 600 रुपये देना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे BVSC एंड AH के लिए तो ट्यूशन फ़ीस आपकी करीब 17,000 रुपये है, एग्जामिनेशन फ़ीस 2000 रुपये और इस तरह से आपको ये टोटल फ़ीस बताई गई है BVSC एंड AH के लिए। एनुअल फ़ीस क्या होती है? एनुअल फ़ीस आपको, जैसे अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो ये आपको 4 बार पे करनी पड़ेगी एनुअल फ़ीस। आगे यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस बताए गए हैं। जो चार्जेस यहाँ पे पर सेमेस्टर हैं वो आपको 6 महीने में एक बार देने हैं और जो एनुअल चार्जेस हैं वो आपको 1 साल में केवल एक ही बार पे करना है। मैथ्स एडवांस आपका ये एडवांस पेमेंट तो ले लिया जाता है आपके सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही, लेकिन अगर इसमें कोई बैलेंस अमाउंट बचता है तो आपको वो लौटा दिया जाएगा या अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि OUAT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है 21-22 सेशन के लिए। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।